हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक पर। दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 के बेसिक के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि क्या कहते हैं इस 8.1 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उस पर कौन कौन से फार्मूले यूज़ होंगे, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन 1 क्या है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा एक्सरसाइज अच्छे से ख़त्म कर दिया। प्लीज़ आप उसका वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की, सेकंड में साइन सी, कॉस सी। इसका हिंदी देखते हैं, कह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन ए कॉस बी कॉस ए, दूसरा है साइन सी कॉस सी। तो हमने 8.1 का जो बेसिक का वीडियो बनाया था, उसमें हमने बहुत अच्छे से इन सब के बारे में डिटेल से स्टडी किया था और डिस्कस किया था कि कैसे कैसे हम क्या कहते हैं कि राइट एंगल या समकोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे, उसमें एक कोण कैसे 90 डिग्री का होता है, और उसके लिए कैसा पाइथागोरस अगर हमको लंब दिया हो, कट दिया हो, उसमें से कोई दो वैल्यू दी, तीसरी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी किया था। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ट्रायंगल हमारा ए बी सी है ना, तो जिसका जो कोण बी है वो कैसा है, राइट एंगल। देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो हमने एक बनाया राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। अब इसका नाम क्या लिख दो आप, ए, इसको लिख दो बी, इसको लिख दो सी। मैंने बी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जो बी कोण है ना, जो बी है वो क्या है, समकोण। यानी कि मतलब क्या हो गया, जहाँ बी है उस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, दे रखा है ए बी बराबर क्या दे रखा है 24, और बी सी इक्वल टू क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि ए बी हमारा दिया है क्या 24 सेंटीमीटर, और बी सी क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस। अब सबसे पहले हमने साइन थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक क्या बनाया था, लाल बटा कक्का। क्या बताया था, लाल बटा कक्का, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैं जैसा कि मैंने बताया था कि जो लंब बटा कड़ होता है साइन हो जाता है, ये कॉस हो जाता है, ये टैन हो जाता है। जस्ट इसका उल्टा कॉसेक हो जाता है, ये क्या हो जाता है सेक, और ये क्या होता है कॉट, ठीक है। तो हम इसमें पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले साइन है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसमें क्या लंब दिया हुआ है, क्या लंब दिया है बट कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो पहले वो क्या करना होगा, कर्ण फाइंड आउट करना होगा। ऐसे ही कॉस की मैं बात करूं तो कॉस में क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार तो दिया है बट कर्ण हमको नहीं पता है, तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था कि कैसे हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जो आपका ये है ना, इसे हम क्या बोलते हैं एल, इसको हम क्या बोलते हैं कर्ण, इसको क्या बोलते हैं आधार, ठीक है। तो एक हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमको एल की वैल्यू और ए की वैल्यू दे रखी है। तो के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी क्या हो गया हमारा लंब, और बी सी क्या हो गया हमारा आधार। तो इसमें हमने लंब को हमने लिखा एल से, और आधार को हमने क्या लिखा ए से लिखा। तो वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो गया, यहाँ पर देखते हैं एल की वैल्यू क्या दे रखी है 24, यानी 24 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर। अब मैंने कोऑर्डिनेट वाले ज्योमेट्री वाला जो कोऑर्डिनेट का जो ज्योमेट्री वाला हमने उसके बाद हमने जो वीडियो बनाया था, तो उसमें हम बताया थे कैसे स्क्वायर निकालते हैं। तो एक बार फिर मैं बताता हूँ अच्छे से स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इसका ट्रिक क्या है, 24 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, इसका वर्ग लेंगे, यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 × 4 = 16 हो गया। ऐसे में 2 की लूँ तो 2 का क्या हो जाएगा
2 2 जा 4 यानी 4 यानी इनको डबल नंबर करना है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 4 लिख देंगे। ठीक है ना। अब हम क्या बताए थे कि इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 2 4 जा 8 8 2 जा 16 क्या हो गया 2 4 जा 8 8 2 जा 16 हम लिख लेंगे 16। जब हम इसके नीचे वाला जब वैल्यू रखेंगे तो इधर वाला एक अंक छोड़कर उसके बाद हम नंबर लिखेंगे, तो हम 1 के नीचे 6 लिखेंगे और 4 के नीचे 1 लिख देंगे। अब क्या करें, इनको हम प्लस कर देंगे, तो 6 है 6 1 7 और 4 1 5 क्या हो गया 5 6 7 क्या हो गया 5 7 6। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 × 7 और 7 7 जा क्या होता है 49 हो गया। अब इसको हम ऐड कर देंगे, ऐड करो आप, तो 6 और 9 क्या होता है 15 कैरी 1 हो गया, 7 4 11 और कैरी 1 2 12 हो गया, बचा कैरी 1। अब कैरी 1 में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर केवल 5 है तो 5 और 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 625 यानी 625 किसका रूट होता है, यानी कि स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। ठीक है ना, या इसको पहले ऐसे कर लो आप 25 × 25। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 25 का 2 पेयर बन रहा है। मैंने बताया था कि जब रूट के अंदर किसी भी नंबर का 2 पेयर बनता हो, यानी सॉरी 1 पेयर बनता हो, तो उसमें से क्या हो एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो इसमें से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। के की वैल्यू क्या हो गई, टी की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर। के की वैल्यू क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। तो एक बार इसको आप अच्छे से कर लो, लिख लो यहाँ पे लिख लो। इसको हम लोगों ने क्या बोला था, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब के को हमने क्या माना AC, तो AC की वैल्यू क्या आ गई, AC की वैल्यू क्या आ गया 25 सेंटीमीटर, तुमने लिख लिया 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, पहला हमारा सवाल क्या है sin A × cos A। अब मैं बात करने वाला हूँ एंगल A के बारे में। अब मैंने क्या बताया था कि जो हमारा कर्ण होता है ना वो सभी ट्रायंगलों के लिए क्या होता है इक्वल होता है। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं और इस वाले एंगल की बात करूं और इस वाले एंगल की, यानी तीनों एंगल के लिए जो कर्ण होगा ना वो इक्वल होगा। चेंज क्या होता है कि चेंज क्या होता है आधार और लंब चेंज होता है। मैंने क्या बताया था जब एंगल ए की बात की जाए तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा हो जाता है लंब, ये क्या हो जाता है लंब हो जाता है, और ये क्या हो जाता है आधार। किस केस में, जब मैं बात करूं एंगल किसकी ए की। जब एंगल ए की बात करूंगा तो कर्ण तो सबके लिए सेम ही होगा, बट जो हमारा लंब था किस में हो जाएगा आधार में, और जो आधार था किस में हो जाएगा लंब में। ठीक है ना। तो अब देखिए हम किसके साइन ए के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट सवाल हमारा क्या है, फर्स्ट सवाल क्या है साइन ए। साइन ए की बात करूं तो देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो हो गया लंब बटा कर्ण। अगर मैं बात करूं एंगल ए की तो इसके लिए मैंने क्या होता है लंब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो लंब क्या है 7, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 7। और कर्ण के लिए भी क्या वैल्यू है 25, तो 25 लिख देंगे। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, साइन ए बराबर क्या हो गया 7/25। ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे, इसमें क्या दिया है कॉस ए। कॉस ए के बारे में बात करेंगे तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या, कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो लिखेंगे यहाँ पे आधार बटा कर्ण। अब देखिए कॉस आधार की वैल्यू क्या है, अब मैं अभी ए की बात कर रहा हूँ, तो आधार के लिए ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी 24 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। और कर्ण की बात करूँ तो कर्ण के सेम ही होगा यानी 25 हो जाएगा। तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई 24। ठीक है ना। देखो कितना आसानी, कितना इजी तरीके से सवाल का आंसर आ गया। जब एंगल ए की बात हो तो मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूं कि जब एंगल ए की बात होगी तो जो लंब होगा वो आधार में हो जाएगा, और जो आधार होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा लंब में। तो देखिए जब मैं एंगल बी की बात कर रहा था तो ये हमारा क्या था, ये हमारा आधार था और ये हमारा क्या था लंब। लेकिन जब मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं तो ये क्या बन गया, ये बन गया आधार बन गया, और ये वाला क्या बन गया, ये बन गया लंब। और कर्ण तो सबके लिए इक्वल ही होता है तो कर्ण ही रहेगा। अब हम लोगों ने पहला आंसर फाइंड आउट कर लिया है साइन ए और कॉस ए की आंसर। अब मैं बात करूंगा सेकंड, सेकंड के बारे में। तो सेकंड सवाल में क्या दे रखा है साइन सी। अब देखिए बात किसका करेंगे, सी के बारे में।
अब एंगल ए की तो बात होगी, अब बात किसकी होगी, सी की बात होगी। तो हमने बेसिक वाले वीडियो में क्या बताया था, जब एंगल बी और एंगल सी की बात हो तो जो लंब रहेगा सब कुछ सेम ही रहेगा। उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो लंब है, जो बी के लिए लंब है वही बी सी के लिए भी लंब हो जाएगा, जो बी एंगल बी के लिए आधार है वो बी सी के लिए आधार हो जाएगा, और जो कर्ण तो सबके लिए इक्वल होता है। बट चेंज किसके लिए होता है, चेंज केवल होता है किसके लिए, एंगल ए के लिए। अब मैं सी के लिए बात करूं तो ये हमारा क्या था स्टार्टिंग में, ये हमारा था आधार, ये क्या था हमारा, ये था हमारा आधार था, और ये क्या था, ये हमारा लंब था, ठीक है ना। अब मैं बात किसके लिए कर रहा हूँ, एंगल सी के लिए बात कर रहा हूँ। इसको आप मत देखो, इसको आप एंगल सी के बाद देखो। अब पहला क्या, साइन सी, साइन के बारे में पता है आपको, लंब बटा कर्ण होता है, तो हम लिख लेंगे लंब बटा कर्ण। अब लंब देखो क्या है, लंब हमारा क्या दिया यहाँ पे 24, तो 24 रख देंगे, और कर्ण क्या दे रखा है 25 आया ना, देखो यहाँ पे कर्ण क्या आया है 25, तो यहाँ हो जाएगा 25। तो साइन सी का आंसर क्या हो जाएगा, साइन सी का आंसर हो जाएगा 24/25, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक कॉस सी की वैल्यू पूछ रही है, तो कॉस सी बराबर हम लिख लेंगे, कॉस सी का फॉर्मूला होता है कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो हमने क्या लिखा, आधार बटा कर्ण लिखा, और आधार देखो सी के लिए आधार क्या, सी के लिए आधार 7 है, तुमने 7 लिख दिया यहाँ पे 7। और कर्ण की बात करूँ तो कर्ण के लिए कर्ण क्या हो जाएगा 25, सबके लिए कर्ण सेम ही होता है, तो 25 हो जाएगा। यानी कि कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी 7/25। क्या हो जाएगा, कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/25। देखो कितना इजी था। सबसे पहले आपको क्या करना है, लाल बटा कक्का जो मैंने फॉर्मूला बताया ये आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाना चाहिए, इसको आप लिख लो। भले मैं मानता हूँ आपको फार्मूला नहीं याद है, कोई इशू नहीं है, बट आप इसको अगर अच्छे से आपके माइंड में सेट है कि लाल बटा कक्का लिखेंगे और कैसे हम साइन पढ़ेंगे, कॉस सर ने कैसे बताया था, तब आप क्या करोगे, ऐसे सवालों को कर लोगे, बहुत चुटकी में कर दोगे सवाल, बहुत चुटकी लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। तो ये सवाल आप सारे चुटकियों में कर लोगे, ठीक है ना। तो चलो सबसे हम लोग पहले क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे बात किसकी हो रही है, समकोण की। तो हमने एक समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। टर्म कंडीशन क्या है कि जो हमारा बी है ना वही क्या है, राइट एंगल यानी कि समकोण वही है। तो हमने बी पे क्या किया, 90 अंश का कोण बना दिया। जब 90 अंश का कोण बनाया तो यहाँ पे दे रखा है वैल्यू ए बी की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और BC की वैल्यू क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमने यहाँ पे रखा AB की वैल्यू क्या होगी 24 सेंटीमीटर, और BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो गया। अब जो हमारा AB है ना वो क्या हो गया, एंगल B के लिए लंब हो गया, और वही BC क्या हो जाएगा, उसके लिए आधार हो जाएगा, और AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है ना वो क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब कर्ण हमको तो नहीं पता है, क्योंकि हमको पता है साइन और कॉस में भाई कर्ण तो पता होना चाहिए, लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, बट हमको कर्ण तो पता नहीं है। तो कर्ण फाइंड आउट करने के लिए हमने फार्मूला बहुत अच्छे से बताया है। तो हम यहाँ पे L + K = √L² + A² की फार्मूला रखेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, K = 25 सेंटीमीटर। अब K = 25 सेंटीमीटर यानी कि AC की वैल्यू क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हमारा सवाल क्या है। हमने K की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जो बहुत जरूरी था, कि K के बिना K के हमारे कोई आंसर ही नहीं आएगा। तो सबसे पहला सवाल क्या था, साइन है। अब ये देखो कितना काम आ रहा है, मेरा फार्मूला है लाल बटा कक्का, साइन ए बराबर क्या होता है, यानी साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। हमने लंब बटा कर्ण कर दिया। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, एंगल ए के बारे में। तो मैंने क्या बताया था कि कोण बी और कोण सी के लिए लंब आधार कर्ण तीनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। बट जब एंगल ए की बात होगी ना, तो जब एंगल ए की बात होगी तो जो लंब होगा वो आधार हो जाएगा, और जो आधार होगा क्या हो जाएगा, लंब में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब मैं ए की बात करूंगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो साइन ये बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 रखा, और कर्ण क्या हो जाएगा 25 इसका वैल्यू आया, कर्ण की वैल्यू 25 आया, 25 रख देंगे। ध्यान देना जब मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं तब एंगल बी और एंगल सी के लिए तो कर्ण लंब और आधार तीनों सेम ही होता है। ये किसके लिए था, ये वाला है लंब किसके लिए, बी के लिए और सी के लिए, आधार ही किसके लिए, बी के लिए सी के लिए। लेकिन जब मैं एंगल ए की बात करने जा रहा हूं तो ये आधार क्या बन जाता है हमारा लंब, और ये हमारा लंब क्या बन जाता है, आधार बन जाता है। किसके लिए, एंगल ए के लिए, ठीक है। अब एंगल ए के लिए अब क्या हो जाए, लंब बटा कर्ण, तो यानी हमारे एंगल ए के लिए लंब हो गया, तो मैंने ए की लंब की वैल्यू रख दिया, और 25 कर्ण के लिए तो मैंने रख दिया। अब कॉस ए की यही बात करूं तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, मैंने आधार बटा कर्ण लिख दिया।
आधार की वैल्यू क्या दी है 24, मैंने 24 लिखा, और कण की वैल्यू क्या दे रखी है 25, तो मैं 25 यहाँ पुट कर दिया। ऐसे ही सेकंड वाला सवाल हुआ, सब कुछ ऐसा कर दिया, बहुत ही सवाल। और मैं आपसे क्या बता रहा हूँ कि मैं हर सवाल को एक ही तरीके से लगाना सिखाऊंगा। और क्या कहते हैं कि जैसे मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरे बेसिक की वीडियो इसलिए देखिए, उसको देखने के बाद आपको ये सवाल लग रहा है तो मैं तो खुद ही कर लूँगा, सर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आपसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरा इससे 8.1 का जो बेसिक वाला वीडियो है ना, आप प्लीज़ उसको देख लो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। ठीक है ना, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये फिगर दे रखा है जिसको बोल रहा है 8.13 यानी 8.13। ठीक है ना, इसमें से क्या करना है, वो tan p माइनस कॉट r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या नोटिस करोगे कि क्या क्या दे रखा है। यहां पर देखो, इस फिगर को देखने से मुझे ये पता चल रहा है कि जो हमारा क्यू कोण है ना, क्यू 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या, वो मैंने बताया था वो क्या होता है, साइड क्या होता है, कर्ण का होता है। तो हमारा कर्ण बराबर क्या दिया हुआ है 13, और मैं बताया था कि ये वाली साइड क्या हो जाती है, लंब, यानी लंब क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर। हमको क्या नहीं पता है, हमको ये नहीं पता है कि आधार कितना होगा। क्यों हमको आधार की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, क्योंकि tan, अब देखो मैं सबसे पहले मैं इसके बाद आप क्या करोगे, लाल बटा कक्का लिख लोगे, बहुत जरूरी है लाल बटा कक्का। कभी बाय द वे आपको मिस्टेक हो रहा है कि सवाल कैसे होगा, तो आपके माइंड में ये तुरंत बताएगा कि ये ऐसे होगा, फॉर्मूला तुरंत। ये मैंने बताया था, ये साइन हो जाएगा, ए कॉस, ए कॉट, ए हो जाएगा कॉसेक, ए हो जाएगा सेक, और ये क्या हो जाएगा कॉट। ठीक है ना, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है tan p। अब tan p, सॉरी ये है tan हमारा, अब मैं tan की वैल्यू ये फाइंड आउट करना है हमको। तो tan के लिए देखिए क्या क्या जरूरत पड़ रहा है, tan बराबर लंब बटा आधार। क्या जरूरत पड़ रहा है, लंब बटा आधार जरूरत पड़ रहा है। वही बात करूं मैं कॉट की, तो इसका उल्टा अपोजिट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। यानी कि हमको क्या क्या जरूरी है, लंब पता होना चाहिए और आधार पता होना चाहिए। हमको तो आधार पता ही नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आधार फाइंड आउट करेंगे। आधार फाइंड आउट करने के लिए हमने बेसिक वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। चलिए लिखते, आधार फाइंड आउट करते। आधार का फार्मूला क्या होता है, a = √k² माइनस का l²। ठीक है, अब k की वैल्यू पुट करते हैं। k की वैल्यू क्या दे रखी है 13 का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। देखिए यहां पर हम दो तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर यही प्रयास करता हूं कि स्टूडेंट को मैं बेसिक से बेसिक, ये छोटी मतलब बहुत इजी तरीके से उनको बताऊं कि इसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा होगा अलजेब्रा में, a² माइनस b² = क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस का b हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखा है 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा a², ये क्या हो जाएगा b²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, a हमारा 13 दिया है और b क्या दिया है 12। ऐसे ही 13 - 12 हो जाएगा। अब इसको ऐड करने पे क्या आएगा 25, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, और 13 में से 12 गया बचा 1, तो 25 × 25, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गया 25 आ गया। क्या आ गया 25। कैसे करेंगे, एक बार इसको लिख लेंगे। एक बार हमने प्लस में किया और एक बार किस में किया, हमने माइनस में। जोड़ेंगे क्या 25 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, यानी कि 25 क्या हो जाएगा 25 × 25, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं √5 × 5। और यहां पर देखो क्या हो गया, 5 का क्या बन गया पेयर हो गया। यहां पे देखो रूट के अंदर 5 का पेयर बन रहा है। इसका मैंने क्या बताया था कि जब कोई 5 के अंदर किसी भी नंबर का 2 पेयर बन रहा है, यानी 1 पेयर बन रहा है, तो उसमें से क्या होगा, वो नंबर बाहर आ जाएगा। तो रूट में से बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट में से बाहर। और a का वैल्यू क्या आ गया, a बराबर आ गया हमारा 5। क्या आ गया, a बराबर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया a बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना,
हम लोगों ने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि tan p माइनस कॉट r की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या होगा। अब मैं बात करूं यहां पे, देखो ये एंगल P की बात हो रही है। जब एंगल P की बात होती है तो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में फर्स्ट में बताया था, सेम चीज था, यहाँ पर A था, तो मैंने क्या बताया था कि जब यहाँ पर A की बात हो तो ये हमारा क्या हो जाता है, आधार, सॉरी लंब, और ये क्या हो जाता है, आधार। यानी A की जब बात हो ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं Q और R के लिए तो ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, लेकिन जब मैं बात करूंगा कोण P के लिए तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो देखिए tan P यानी tan की वैल्यू क्या, लंब बटा आधार, तो लिख लेंगे लंब बटा आधार, माइनस कर्ण, तो सॉरी कॉट, तो कॉट के लिए क्या, आधार बटा लंब, इसका उल्टा हो जाता है, आधार बटा लंब मैंने कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए लंब, अब अगर मैं एंगल P की बात करूं तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, 5, मैंने 5 रखा, और A क्या हो जाएगा हमारा, आधार क्या हो जाएगा हमारा 12, मैंने 12 रख दिया, माइनस। ऐसे ही मैं बात करूं कॉट के लिए तो कॉट R, यानी कॉट हमारा कौन सा, ये R के लिए, इसके लिए बात करूंगा तो इसके लिए हमारा आधार क्या होगा 5, और लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारा 12, ठीक। तो यहां पर देखो ये तो दोनों नंबर सेम, एक कट जा रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 0, क्या आ गया वैल्यू, 0 आंसर आ गया इसका। तो कितना ही सवाल था, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको देखना है कि इस फिगर में क्या चीज़ दिया हुआ है, क्या चीज़ नहीं दिया हुआ है। ये चीज़ देखने के बाद जो चीज़ नहीं दी उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देख लेंगे tan P, tan क्या 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 यहाँ पे वैल्यू, उसको मैं पुट करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद यहाँ से लाल बटा कक्का से हम देखेंगे tan का फॉर्मूला क्या होता है और कॉट का फार्मूला क्या होता है, फिर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, P के लिए और R के लिए जो लंब और आधार होता है और कर्ण, तीनों चीज क्या होते हैं, इक्वल होते, वही सेम ही होता है। जो कोण Q के लिए लंब होगा, आधार होगा, कर्ण होगा, वही कोण R के लिए लंब बटा आधार जो भी होगा तीनों होगा। बट जब P की बात होगी तो जो आधार था वो लंब हो जाएगा और जो लंब था वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया और tan P माइनस कॉट R की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। और क्या आया, 0 आया। इस प्रकार 2 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो लग रहा है कि मैंने इससे कुछ वीडियो सीखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत पहुंच जाएगा। ओके बाय।